हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 7th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट बेसिस। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एसिड्स के बारे में। अगर आपने अभी तक एसिड्स वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लें। सो करते हैं बेसिस को स्टार्ट। बेसिस को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जिस तरीके से एसिड हमारे टेस्ट में श्योर होते हैं, बेसिस टेस्ट में बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे? कड़वे। और अगर इनको टच करके देखें तो ये थोड़ा सा सोफी टाइप होते हैं। सोफी टाइप मीन्स बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे अपना साबुन होता है उस टाइप में होते हैं टच करने में। ओके, सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोफी टू टच। बेसिस टेस्ट करने में कड़वे होते हैं और टच करने में सोफी होते हैं। जिस तरीके से हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते थे तो इनका जो रिएक्शन होने के बाद कंपाउंड आता था साल्ट प्लस में H2O वाटर के अंदर आता था, लेकिन बेसिस के अंदर साल्ट प्लस में ये OH आयंस को प्रोड्यूस कर देगा। ओके, OH आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस को ये प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करता है। ओके, अब बात करते हैं बेसिस के टाइप। बेसिस दो प्रकार के होते हैं हमारे, वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस, कमजोर बेसिस और कठोर बेसिस। सो अगर वीक बेसिस की बात करें हम तो ये ऐसे सब्सटेंस हमारे जो कि बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करे सॉल्यूशन के अंदर, तो वो वीक बेसिस कहलाते हैं। जो वीक बेसिस होते हैं वो वाटर के अंदर डिसोल्युबल नहीं होते। दीज नेचुरल प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन, कि ये नेचुरली बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड को, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड को आयन को कम ही रिलीज करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? वीक बेसिस के अंदर। जब हम इनसे कोई भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो ये बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको पता है वाटर के अंदर डिसोल्युबल होते हैं, और अगर ये वाटर के अंदर डिसोल्युबल होंगे तो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स के अंदर ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। दीज प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। जब इनको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये सारे के सारे वाटर के अंदर डिजोल्युबल होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक नेचर के हो और ना ही बेसिक नेचर के हो, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हमारे ना तो एसिड होंगे ना बेस होंगे, जो न्यूट्रलाइज होंगे किसके साथ? ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो न्यूट्रली बिहेव करते हैं। सो ऐसी फॉर्म को बोलते हैं साल्ट। उनको क्या बोलते हैं? साल्ट। साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, साल्ट एसिड टाइप का भी हो सकता है, बेस का भी और न्यूट्रल का भी हो सकता है साल्ट। जब कोई भी सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर, अगर वो अपने अलग अलग कलर दिखाए, किसके? एसिडिक के, बेसिक के एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के, तो उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो जब किसी भी सब्सटेंस का ये पता करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो जब उसके कलर के द्वारा हम उसको मेजर करते हैं, उसको इंडिकेटर बोलते हैं। वो इंडिकेट करके चलता है कि ये जिस तरीके का कलर आएगा उसके ऊपर वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, सो उसको बोलते हैं पीएच लेवल। पीएच लेवल जिसके ऊपर हम कलर्स को देखते हुए इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बेसिस वाला समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंडिकेटर के साथ।
स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी कमेंट करें। क्लासेस अच्छी लगे तो आप अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और क्लासेस को लाइक भी करें। स्टूडेंट्स क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।